सावन के महीने की शुरुआत हो गई है और इसी के साथ कांवड़ यात्रा शुरू हो गई है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में शिव भक्त कांवड़ लेकर निकल पड़े हैं। कांवड़ यात्रा के लिए सुरक्षा के भी इस बार बेहद कड़े इंतजाम किए गए हैं। तो देश के अलग अलग हिस्सों में सावन को लेकर शिव के भक्तों में जबरदस्त उत्साह देखने के लिए मिल रहा है। सावन का महीना है, भगवान शिव को समर्पित माना जाता है। आज से शुरू हुए सावन के महीने का समापन अब 9 अगस्त को होगा और इस दौरान भगवान शिव की विशेष पूजा आराधना होगी। देश के अलग अलग हिस्सों में मंदिरों में, देवालयों के बाहर शिव भक्तों का तांता लगा हुआ है। पूरा इलाका शिव के जयकारों से गूंज रहा है। हर जगह भक्तों की भारी भीड़ दिखाई दी है। उज्जैन के महाकाल मंदिर की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं और साथ ही वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर, दिल्ली के गौरी शंकर मंदिर की तस्वीरें भी आपके सामने हैं। इसके अलावा अलग अलग शिवालयों में शिव के भक्त अपनी मनोकामना लेकर आज पहुंचे, उसी की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। हरिद्वार से लेकर अयोध्या तक, कानपुर से लेकर गोरखपुर तक, हर तरफ, हर जगह मंदिरों में भोलेनाथ के दर्शन और पूजन के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा। भक्ति का ये समंदर है जो आज उमड़ा हुआ नजर आया। सावन के पहले दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचे हैं। हर की पैड़ी में गंगा स्नान करते हुए 2 कांवड़िए गंगा में डूब गए और ऐसे में वहां पर क्योंकि जो प्रशासन है वो अलर्ट था, उन्हें बचा लिया गया। तो कांवड़िए डूब रहे थे और तभी वहां पर प्रशासनिक अमला जो अलर्ट पर था, देखिए किस तरीके से डूबते हुए कांवड़ियों को सुरक्षित बचा लिया गया। तेज बहाव पानी का, गंगा का प्रवाह देखिए आप कितना तेज है और यहाँ पर ये जो कांवड़िए थे, वहां पर जो रस्सियां थी, उनके जरिए इन्होंने अपने आप को थामे रखा और फिर वहां पर रेस्क्यू टीम पहुंची और कांवड़ियों को डूबने से बचा लिया गया। तो सावन के पहले दिन ही हरिद्वार की हर की पैड़ी पर हजारों श्रद्धालु उमड़े। भारी संख्या में भोले के भक्तों ने हर की पैड़ी पर स्नान किया, पूजा अर्चना की। सावन का आज पहला दिन है और पहले दिन ही हरिद्वार के हर की पैड़ी पर लाखों भक्तों का जमावड़ा आपको देखने को मिलेगा। ये हर की पैड़ी है और जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक सिर्फ आपको भोले के भक्त ही नजर आएंगे। स्नान करते हुए नजर आएंगे, अपनी कांवड़ को तैयार करते हुए नजर आएंगे और हर तरीके का रंग आपको हर की पैड़ी पर नजर आएगा। भोलेनाथ के भक्त प्रदेश के कोने कोने से पहुंचे हैं, तमाम राज्यों से पहुंचे ये भक्त यहां से कांवड़ लेकर के अपने घर जाएंगे और भोलेनाथ को ये जल अर्पित कर उन्हें प्रसन्न करेंगे। और माना जाता है कि सावन मास में भोले की भक्ति से वो फल मिलता है जिसकी कामना भक्त सालों से करते हैं और इसीलिए सावन मास में कांवड़ लाने का जो चलन है वो सदियों पुराना है और भक्त कई कोस दूर ये कांवड़ लेकर के जाते हैं भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए। और जो भक्त यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, हम उनसे बात भी करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार इस कांवड़ का कितना महत्व है आप लोगों के लिए और आस्था के लिए और खास तौर से धर्म के लिहाज से। धर्म, ये सनातन धर्म की बहुत बड़ी आस्था है कि भोले बाबा का सावन महीने में पूजन किया जाता है और इस आस्था से लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और हरिद्वार में अपने पापों का निवारण भी किया जाता है। यानी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, उसके बाद कांवड़ ले जा करके उन्हें जल चढ़ाया जाता है और फिर भोलेनाथ को प्रसन्न किया जाता है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। ये सावन के महीने में सब भक्त अपने भोले से मन की इच्छा पूरी, सबकी पूरी इच्छा करता है, इसलिए भक्त सब कोई राजी होकर भोले की अपना जल ले जाके। आप कहाँ से आए? नजफगढ़ से। आप भी यहाँ कांवड़ लेने आए? जी। कब से पहुँचे यहाँ पे? मैं परसों सुबह पहुँचा था यहाँ। काफ़ी विश्वास और आस्था है और उस विश्वास आस्था के साथ में हम कांवड़ लेके और यहाँ से कल प्रस्थान करेंगे और 11 दिन में जाके पहुँचेंगे। सीधे आपको लेकर चलते हैं हरिद्वार। हमारे सहयोगी बलराम पांडे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और जरा बलराम से जानते हैं, सावन के महीने की शुरुआत के साथ बलराम, आज सुबह से जिस तरीके का उत्साह देखा जा रहा था, अब दोपहर होते होते उसी तरीके का उत्साह है बलराम?
बलराम पांडे हमारे सहयोगी हरिद्वार में ही मौजूद हैं। फिलहाल उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। बात करने की बलराम से कोशिश करेंगे, लेकिन इस बीच देखिए किस तरीके से अपने कावड़ लेकर और अलग अलग तरीके के अनोखे निराले कावड़ लेकर, रंग बिरंगे कावड़ लेकर भक्त पहुंच रहे हैं। जल भर के कावड़ यात्रा पर निकलकर वापस अपने गंतव्य देवालयों का रुख कर रहे हैं। आज से सावन के महीने की शुरुआत हुई है और 1 महीने तक ये सिलसिला सावन के महीने का जारी रहेगा, 9 अगस्त तक। और ऐसे में इस बार कावड़ यात्रा के लिए तैयारियां भरपूर की गई हैं। सीधे आपको लेकर चलेंगे, बलराम पांडे हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। बलराम, सावन के महीने की आज शुरुआत हुई है और सुबह में जब आप तस्वीरें दिखा रहे थे तो शिव भक्तों में गजब का उत्साह था। अब जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है, अब तो दोपहर होने को आई है, अभी भी उसी तरीके का उत्साह देखने के लिए मिल रहा है भोले के भक्तों में। बलराम, बिल्कुल, देखिए सुबह से ही जो तस्वीरें देखने को मिल रही हैं उसमें भोले के भक्तों में काफ़ी ज़्यादा उत्साह और खुशी नज़र आ रही है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भोले के भक्त कांवड़ लेकर के हर की पौड़ी से निकल रहे हैं और किस तरीके से भोले के भक्तों में काफ़ी ज़्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि हर की पौड़ी से निकलने के बाद जो एक एक पग होता है इन भक्तों के लिए बेहद मुश्किल भरा होता है। और कहा जाता है कि जब जल लेकर के कांवड़िए आगे बढ़ते हैं तो यहाँ से जो उनकी कांवड़ होती है वो काफ़ी भारी होती है और एक एक पग उनको आगे बढ़ाना बेहद मुश्किल होता है। और इसीलिए ये पहला पड़ाव है जब हर की पौड़ी से बाहर निकलकर भक्त यहाँ पर थोड़ा विश्राम करते हैं, आराम करते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। और आप देख सकते हैं कि जो भक्त हैं वो यहाँ पर आपको भोजन बनाते हुए भी नजर आएंगे, क्योंकि ये किसी का दिया हुआ नहीं खाते हैं, खुद ही भोजन बनाते हैं, खुद ही खाते हैं, पूरी तैयारी करके घर से निकलते हैं। और जिस तरीके की तैयारी यहाँ पर देखने को मिल रही है, हम भक्तों से बात करेंगे और जानेंगे किस तरीके की तैयारी कर रहे हैं। जगह जगह भंडारे हैं, जगह जगह लंगर हैं, लेकिन आप लोग अपना ही भोजन पका रहे हैं। अपना ही सर बनाते हैं, हम अपना ही खा के चलते हैं। कहाँ से आ रहे हैं? दिल्ली से, उत्तम नगर से। अच्छा, उत्तम नगर दिल्ली से आ रहे हैं और अब यहाँ से कांवड़ लेकर के निकले हैं। कितने लोगों का जत्था है आपका? हमारा 25 बंदे हैं। 25 लोगों का। आप सभी दिल्ली से आए हुए हैं? सारे हमारे बड़े छोटे भाई हैं। सभी लोग कांवड़ लेकर के चल रहे हैं? कांवड़ लेके बहुत मेहनत कर रहे हैं सारे, बहुत मेहनत, रात भर चले हम लोग, रात भर चले हम लोग। कांवड़ लेकर के भी चलना एक तपस्या है और भोलेनाथ की तपस्या में जिस तरीके से ये भक्त लीन हैं। और आपको एक तस्वीर और दिखाएंगे रोमाना, यहाँ पर जो MS जादूगर सम्राट हैं वो भी मौजूद हैं और वो भी कांवड़ लेने आए हैं, हरियाणा के हैं। और इनके जादू जो हैं, इनके जो कारनामे हैं वो सोशल मीडिया पे वायरल भी होते हैं। आज यहाँ पर भक्तों को जादू दिखा रहे हैं। किस तरीके का जादू दिखा रहे हैं? जादू एक कला है जी। जादू तो आप जो देखना पसंद करेंगे मैं तो वही जादू दिखा सकता हूँ आपको। हाँ, कोई भी जादू, जैसे आपके पास कोई नोट है, कोई नोट दे दो मेरे को, आप एक बारी कोई भी नोट हो, आपके पास कोई नोट हो वापस दे देंगे आपको। नहीं, मेरे पास तो नहीं है, क्योंकि देखो जैसे देखो हाँ देखो, जैसे ये जादू की एक कला है। जैसे हम ऐसे इसको ऐसे फोल्ड करेंगे ना, ऐसे हम ऐसे इसको फोल्ड करेंगे, ऐसे फोल्ड करेंगे और इसको हम ऐसे, ये बिल्कुल 500 नोट बन जाएंगे इसका। और जैसे ऐसे मतलब 100 के नोट को 500 का नोट बना। आपको ऐसे करना है, जैसे आपको आप मुट्ठी मत करो, जैसे ऐसा मुट्ठी मत करो, ऐसे करिए जी। अब चेक करो, जैसे वैसे 100 का बनेगा, जैसे 100 का ही नोट है। तो यानी आप देख सकते हैं कि भक्तों को जादूगर भी यहाँ पर जादू दिखा रहे हैं और भोले की जो महिमा है उसका वर्णन भी किया जा रहा है। खुद आप कांवड़ लेकर भोले के ये भक्त हैं और भोले के भक्तों का अपना ही अंदाज है और बिल्कुल अलग निराला ये अंदाज जो देखने के लिए मिल रहा है और साथ ही ये श्रद्धा के रंग जो देखने के लिए मिल रहा है। बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए बलराम। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा के साथ साथ देशभक्ति का भी रंग दिख रहा है। ऑपरेशन सिंदूर वाली कांवड़ यहाँ आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। हरिद्वार पहुंच रहे कई शिव भक्त ऑपरेशन सिंदूर थीम पर बनी खास कावड़ लेकर पहुंच रहे हैं, जिस पर प्रधानमंत्री मोदी, सेना के अधिकारियों की फोटो भी लगी है। भक्त कह रहे हैं ये कावड़ न सिर्फ भोलेनाथ को समर्पित है बल्कि उन शहीदों को भी श्रद्धांजलि है जिन्होंने देश की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति दी। तो सावन महीने की शुरुआत के साथ कावड़ यात्रा की भी शुरुआत, लेकिन विवाद थम नहीं रहा है।
स्वामी यशवीर महाराज आज हरिद्वार पहुंच गए। उन्होंने मुसलमानों की बनाई गई कावड़ को अशुद्ध और खंडित बता दिया। दावा कर रहे हैं कि मुसलमानों की बनाई कावड़ जो खरीदेगा उसकी कावड़ यात्रा खंडित और अशुद्ध मानी जाएगी। एबीपी न्यूज से स्वामी यशवीर महाराज ने खास बातचीत की है। इस वक्त हमारे साथ स्वामी यशवीर जी खुद मौजूद हैं। यशवीर जी, ऐसा क्यों है कि अगर मुसलमान कांवड़ बनाएगा तो पूरी तरह से अशुद्ध और खंडित मानी जाएगी? देखिए, ये कावड़ हमारे पवित्र सनातन धर्म का, हमारी पूजा पाठ का सामान है और यदि अपवित्र हाथों से बनाई गई, जिनके खान पान भी गलत है और जिस गौ माता को हम गौ माता मानते हैं वे उसी गौ माता के मांस को खाते हैं और उन्हीं हाथों से कावड़ बनाएंगे और जो सनातन धर्म के भी विरोध में है, भारत राष्ट्र के विरोध में, ऐसे अपवित्र हाथों से बनाई कावड़ यदि खरीद करके उसमें पवित्र गंगा जल ले करके जाएंगे तो वो कावड़ नहीं लगेगी। उसके लिए हमारा ये कहना है कि एक डंडा ले, उसमें प्लास्टिक की 2 छोटी कैन, 2 लोटे, उनमें पवित्र गंगा जल ले करके जाए, यही पवित्र कावड़ होगी और यही लगेगी, यही तपस्या है। लेकिन यशवीर जी, कई ऐसे परिवार हैं जो कई पीढ़ियों से इसका कारोबार कर रहे हैं और अचानक से आज आप कह रहे हैं कि मुस्लिम समाज अगर कांवड़ बनाएगा तो पूरी तरह से अशुद्ध और खंडित मानी जाएगी, और जो पीढ़ियों से 50 साल से काम कर रहे हैं उनका क्या? देखिए, हमें जानकारी नहीं थी, किसी बात की जानकारी जब होती है जब ये आवाज़ उठती है, लेकिन उन्हें तो बनाने का कोई अधिकार ही नहीं उनके मजहब के अनुसार भी, क्योंकि मूर्ति पूजा करना, मूर्ति पूजा का सामान बेचना, प्रसाद बेचना, ये इस्लाम मजहब में नाजायज़ है। ये चाहे इस्लाम मजहब के जो जानने वाले विद्वान हैं उनसे पूछ लेना, दारुल उलूम देवबंद है उससे पूछ लेना। लेकिन मुझे आश्चर्य इस बात का है कि जब वो गैर इस्लामी कार्य ये कह रहे हैं हम 50 साल से कर रहे हैं, 40-30 साल से कर रहे हैं, तो उन इस्लामी संस्थाओं ने या दारुल उलूम देवबंद के फतवा विभाग ने उनके खिलाफ कोई आवाज़ क्यों नहीं उठाई और उनके खिलाफ कोई फतवा क्यों नहीं दिया? इसका अर्थ यह है या तो उनका मौन समर्थन है, वो ये चाह रहे हैं कि ये ठीक कर रहे हैं। ये ठीक कर रहे हैं तो फिर इस्लाम, ये कहिए कि इस्लाम मजहब के विपरीत नहीं, समर्थन में है, ये जायज़ है। और यदि नाजायज़ है तो फतवा विभाग वहाँ का अब तक फतवा क्यों नहीं दिया? उन्हें फतवा देना चाहिए। लेकिन यशवीर जी, अगर हम वृंदावन में बाके बिहारी की बात करें तो उनके पोशाक को मुस्लिम परिवार ही सिलता है और वो लगातार उस पोशाक को पहनते हैं। वहां पर धर्म को, मजहब को बीच में नहीं लाया जाता, लेकिन कांवड़ को लेकर के धर्म और मजहब को बीच में आप ला रहे हैं। देखिए, ये हमारा विषय अभी कावड़ तक है और इसके बाद में फिर सोचा जाएगा क्या होगा, कैसे होगा। लेकिन बाके बिहारी को लेकर के बताइए ना, उनके पोशाक को भी तो मुस्लिम परिवार सिलता है, तो वहां पर धर्म और मजहब क्यों नहीं आता है? कांवड़ को लेकर के धर्म और मजहब क्यों लाया जाता है? हमने केवल अभी यही आवाज़ उठाई है, तो इसी आवाज़ पर आप रहिए। अभियान हमारा केवल इतना है, दूसरे अभियान के बारे में फिर जैसा होगा। तो यानी आप मानते हैं कि अगर मुस्लिम परिवार के द्वारा कांवड़ तैयार की जाएगी तो वो अशुद्ध और खंडित होगी? मानते नहीं, होती है। वहीं महामंडलेश्वर रुपेंद्र प्रकाश ने भी कहा है कि मुस्लिम समाज अगर कावड़ बनाता है तो वो कावड़ अशुद्ध और खंडित मानी जाएगी। बिल्कुल, हमारे साथ महामंडलेश्वर हैं। जिस तरीके से यशवीर जी कह रहे हैं कि मुस्लिम परिवार जो कांवड़ बनाता है वो अशुद्ध और खंडित मानी जाएगी, आप क्या कहेंगे? आप तो एक महामंडलेश्वर हैं। देखिए, जो मजहब मूर्ति पूजा को नहीं मानता और हम सब सनातन धर्मावलंबी भगवान शिव की मूर्ति और वहाँ के शिवलिंग पर ही अभिषेक करने के लिए जो सनातनी जाते हैं, जब उसको नहीं मानता है, उसके प्रति कोई श्रद्धा ही नहीं है, तो वो बनाते समय उस पर क्या जिहाद प्रयोग करेगा, इसकी क्या गारंटी है? लेकिन जिस तरीके से पिछले कई दशकों से, कहा जाए 50 साल 60 साल से परिवार कांवड़ बनाता चला आ रहा है, कई पीढ़ियां मुस्लिम समाज की जो हैं वो कांवड़ बना रही हैं, तो ऐसे में अगर जो सौहार्द बना है, भाईचारा बना है, उसको धर्म और जाति को बीच में ला करके अगर खंडित किया जाएगा तो कहीं ना कहीं सवाल तो उठेगा ना। धर्म और जाति को बीच में नहीं लाया जा रहा है। अनेकों ऐसी घटनाएं आई हैं कि खाद्य पदार्थों में, भोजन में ऐसे मल मूत्र तक मिलाया गया है, तो आज तक दारुल उलूम देवबंद जो
फतवे जारी करता है, ऐसे लोगों के खिलाफ उसने फतवा जारी क्यों नहीं किया? ऐसा कोई भरोसा नहीं है कि वो कावड़ के साथ कोई धर्म विरुद्ध काम ना करे। हो सकता है उसमें कोई ऐसा केमिकल मिलाए, हो सकता है कोई ऐसी घटना दुर्घटना कल को भविष्य में आए। कभी किसी ने सोचा था कि भोजन में कोई ऐसा जिहाद का मामला आएगा? कभी ऐसा सोचा था कि लैंड जिहाद का मामला आएगा? ये तमाम मामले उठे हैं समय के साथ। अगर समय की कांवड़ को भी आप जिहाद से जोड़ रहे हैं? बिल्कुल, ये एक प्रकार का कावड़ जिहादी है जो आर्थिक रूप से मजबूत हो रहे हैं और सनातन धर्म पर लगातार प्रहार कर रहे हैं। ये हिंदू समाज कैसे बर्दाश्त करेगा? हरिद्वार में ही इंदिरा नगर है जहां पर 100 से ज्यादा मुस्लिम परिवार कांवड़ बना रहे हैं और पिछले कई दशकों से बना रहे हैं, कई पीढ़ियों से बना रहे हैं। तो क्या अब उन्हें कारोबार बंद कर देना चाहिए? कारोबार बंद करना ना करना ये सरकार का काम है। हम समाज को जागरूक करने के लिए निकले हैं।